रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। इटावा गांव में दबंगों ने युवक पर किया लाठी से हमला। एमजी अस्पताल में जारी है उपचार। धामरिया में 3 चचेरे भाइयों से मारपीट कर लूट। 2 मोबाइल और चांदी का कड़ा ले उड़े लुटेरे। सरकार 2 दिन में जवाब दे, नहीं तो सामूहिक इस्तीफा देंगे कार्यकर्ता। गो तस्करी विवाद मामले में डूंगरपुर में बढ़ा आक्रोश। पुलिस लाइन में मनाया गया राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस। डूंगरपुर में पुलिस विभाग ने किया विविध आयोजन। राज्यपाल कटारिया ने कुशलगढ़ में सुनी जन समस्या। सामाजिक संगठनों और नागरिकों के साथ बैठक भी की। डूंगरपुर डिमिया बांध पर बनेगा फ्लोटिंग पंप हाउस। गर्मी में गहराई वाले स्थान पर पानी खींचने का करेगा काम। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग। समुदाय विशेष पर फर्जी पट्टा जारी कराने का आरोप। पूर्व लैम्स अध्यक्ष ने छोड़ी बीजेपी, थामा कांग्रेस का हाथ। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कृषि भूमि पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। घाटोल विधायक नीनामा पीपल खूट में जल संकट पर सख्त। झूठी रिपोर्टों पर जताई नाराजगी। हीट वेव के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रशासन सतर्क। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को दिए निर्देश। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। अर्थुना थाना क्षेत्र के इटावा गांव में अज्ञात कारणों के चलते गांव के कुछ दबंगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर पे गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद परिजनों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण घायल को निजी वाहन से पहले स्थानीय अर्थुना अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार घायल युवक की पहचान शंभूलाल पुत्र थानू निवासी इटावा के रूप में हुई है। उसका फिलहाल एमजी अस्पताल में इलाज जारी है और उसे वार्ड में भर्ती किया गया है। परिजनों ने बताया कि शंभूलाल किसी काम से गांव गया था, तभी गांव के कुछ दबंगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस लड़के का नाम है शंभूलाल। शंभूलाल, उसके पिता का नाम? उनका पिता का नाम है थानू। थानू कहाँ के रहने वाले? अपने ये इटावा से। इटावा अर्थुना इटावा। ठीक है, ये क्या हुआ इसको? उसको मारपीट हुई। मारपीट हुई, क्या मारा इसके सिर पे? सर पे लठ मार दिया। लठ मार दिया। मारने वाला कौन है, पता है कुछ? उसका नाम पता नहीं। कोई गांव का ही है? नहीं, गांव का ही है। कोई पुराना झगड़ा या कोई रिश्तेदार है? ये कोई रिश्तेदार नहीं, गांव का ही है। गांव का ही लड़का है? गांव का। कोई रुपए पैसे की मांग या ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, ऐसे ही मार दिया। ऐसे ही मारा। कोतवाली थाना क्षेत्र के धामरिया गांव में शादी समारोह से लौट रहे 3 चचेरे भाइयों के साथ लुटेरे ने मारपीट कर लूटपाट की। लुटेरे उनसे 2 मोबाइल फोन और एक चांदी का कड़ा लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर तीनों घायल युवकों ने कोतवाली थाना में लुटेरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके बाद घायलों को उपचार के लिए एमजी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक को भर्ती किया गया है। घायल विक्रम पुत्र गागजी निवासी लक्ष्मणगढ़ झरी ने बताया कि वह अपने 2 चचेरे भाइयों प्रकाश और जीवा पुत्र हीरा के साथ एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में लुटेरे ने उन्हें घेर लिया और मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। एमजी अस्पताल में विक्रम का इलाज जारी है, जबकि अन्य 2 घायलों की भी चिकित्सा करवाई गई है। क्या मामला हुआ तुम्हारा? मामला सर, हम आपस से आ रहे थे, नौसरे में से जरी जा रहे थे। इस हाथी माता मंदिर के पास में वो दामुनिया रोड से निकले। बाइक पे 5 जने थे। उन्होंने हमारी बाइक के आगे गाड़ी कर दी। इसके बावजूद हमको मेरे को पीछे से पकड़ा और डायरेक्ट मारने लग गए। कुछ लूटा है तुम्हारे पास? फिर मेरे पास सर फ़ोन ले लिया बड़ा, और मेरे साथ में 2 जने और थे। उसका एक कड़ा ले लिया, और इसके बाद में उसके एक दूसरे के पास में फिर भी एक फ़ोन और लिया, और 2 फोन और चांदी का कड़ा। ये गायब हुआ है? ये गायब हो गया। 3 जनों के साथ? हाँ, मारपीट हुई है? मारपीट हुई। ठीक है, दोनों का क्या नाम है? एक का प्रकाश सरपटा, उसके पिताजी का नाम है हीरा,
और जीवा सरपटा, उसके पिताजी का नाम ही जीरा, दोनों भाई है वो सगे वो भाई। दोनों भाई हैं सगे, हाँ। और तुम दोस्त हो? नहीं, मैं उनका बाबा का लड़का, बड़े बाबा बाबा का का लड़का। तीनों भाई चचेरे भाई हो? हाँ, चचेरे भाई। ठीक है। पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट कर 52 ट्रकों में गोवंश भरकर मध्य प्रदेश भेजने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आसपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात गोरक्षकों पर लाठी चलाने को लेकर गोरक्षकों भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक विश्वकर्मा मंदिर में मंगलवार देर शाम आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं में खास आक्रोश देखा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं, गोरक्षकों एवं सर्व समाज के तत्वाधान में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में गोवंश की गाड़ियां पहली बार जा रही थी, जिसकी सूचना जिला कलेक्टर के पास नहीं थी। गाड़ियों में चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से गोरक्षकों द्वारा व्यवस्था करने की बात कही, लेकिन पुलिस ने एक की नहीं सुनी और गोरक्षकों पर सीधा लाठियों चलाई व थाने में बंद कर दिया। सरकार के कहने पर पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई। अब सरकार खुद बताए कि सरकार द्वारा ये गाड़ी भेजी जा रही थी या पुलिस के किसी बड़े अधिकारी द्वारा। यदि सरकार द्वारा 2 दिन में इस मामले का खुलासा नहीं किया जाता है तो हजारों की तादाद में सर्व समाज के लोग आसपुर के महाराणा मैदान में जुटेंगे और विरोध प्रदर्शन कर सामूहिक त्याग पत्र देंगे। वहीं कहा कि आसपुर थाने के दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल गुप्ता ने कहा कि हमारी बीजेपी की सरकार में जो हुआ गलत हुआ है। गोवंश किसके कहने पर आया, क्यों आया, इसकी जांच होनी चाहिए और गोरक्षकों पर लाठियां भांजी, इस पर मंथन करने के बाद कार्रवाई करने की मांग रखी। वहीं 2 बेलों की मौत पर मामला दर्ज करने की मांग की। इस अवसर पर जिला संयोजक अनुराग, बजरंग दल संयोजक राजेंद्र सिंह अमृत्या, अनिल गुप्ता, हसमुख सोनी, मगनलाल सोनी, सुरेश गर्ग, रेखा पंड्या, दीपक सेवक सहित कई समाज सेवी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में पुलिस विभाग की ओर से आज जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर परेड के साथ पुलिसकर्मी व विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही पुलिस लाइन में रक्तदान, पौधारोपण और परिंदे लगाकर जीवन व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर सबसे पहले पुलिस लाइन में परेड का आयोजन हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने परेड की सलामी ली। इसके बाद पुलिसकर्मियों और विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एसपी मोनिका सेन, एएसपी अशोक कुमार की ओर से हेड कांस्टेबल वसंत लाल और वीर सिंह, महाराणा प्रताप बटालियन RSC कंपनी के हेड कांस्टेबल भागवत सिंह को उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। वहीं महाराणा प्रताप बटालियन के हेड कांस्टेबल रतनलाल और होतीलाल को अति उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। इसके अलावा राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस को लेकर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता 8 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। पुलिसकर्मियों ने रक्तदान कर लोगों की जान बचाने का संदेश दिया गया। एसपी मोनिका सेन की मौजूदगी में पुलिस लाइन ने पुलिस अधिकारियों और जवानों ने रक्तदान किया। पद्मेश गांधी ने रक्तदान का महत्व समझाया और कहा कि रक्तदान से कई लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। वहीं एसपी ने भी रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। एसपी मोनिका सेन, एएसपी अशोक कुमार, रतनलाल चावला समेत कई पुलिस अधिकारियों और जवानों की ओर से पुलिस लाइन में पौधारोपण किया, पौधे को पानी दिया। वहीं MMB ग्रुप के सदर नूर मोहम्मद मकरानी की मौजूदगी में गर्मियों में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। पुलिस लाइन में पेड़ों पर परिंदे बांधकर उनमें पानी भरा गया। 76 राजस्थान पुलिस दिवस पर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन CLG सदस्य और सुरक्षा सखी और अन्य रिटायर्ड ऑफिसर्स सबके साथ एक चर्चा और एक प्रोग्राम संचालित किया गया। इसमें प्लांटेशन और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। जो सेलिब्रेशन है ये 15 से 17 तक किया जा रहा है और विभिन्न तरह के इवेंट्स इसमें किए जा रहे हैं। इस पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी राजस्थान पुलिस दिवस। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कुशलगढ़ नगर व क्षेत्र की जन समस्या को लेकर सामाजिक संगठनों और नागरिकों के साथ बैठक की। बैठक में स्थानीय लोगों ने राज्यपाल को बताया कि कुशलगढ़ से
13 किलोमीटर दूर बनाए गए 8 लेन हाईवे तक पहुंचाने वाली सड़क की हालत अत्यंत खराब व जर्जर हो चुकी है। करणी सिंह राठौर के निवास पर आयोजित बैठक में लोगों ने इस सड़क की नई सिरे से मरम्मत की मांग की। इसके साथ ही कुशलगढ़ से गुजरात सीमा तक की सड़क की स्थिति भी अत्यंत खराब होने के शिकायत भी की और इसे जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता बताई गई। क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई टंकियों से पानी मिल रहा है या नहीं, इस विषय में भी जानकारी ली। राज्यपाल ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि नगर व क्षेत्र की सभी समस्याएं उन्हें लिखित में सौंपी जाए ताकि उनका शीघ्र समाधान किया जा सके। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, ओम पालीवाल, करणी सिंह राठौर, लीला पाडिया, रेखा जोशी सहित कई नगरवासी और सामाजिक संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के परतापुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 13 में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाते हुए लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। साथ ही कहा गया है कि मिलीभगत से फर्जी पट्टा जारी करवाया गया है, जिसे निरस्त करवाया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि वार्ड 13 में पार्क स्थित है जो पुराने रिकॉर्ड में ग्राम बेड़वा के अंतर्गत आता है। 2.80 हेक्टेयर भूमि पर यह पार्क बना हुआ है। कई वर्षों से यहाँ पुरानी बावड़ी है और सभी समुदाय के लोग इसका उपयोग करते हैं। अतिक्रमणकारियों ने इस बावड़ी को भी नष्ट कर दिया है। पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा 4 दीवारी बनाई गई थी, तब लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। तब सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री निर्माण की बात कही गई और धीरे धीरे जमीन पर कब्जा कर लिया गया। साथ ही नगर पालिका से मिली भगत करके फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। लोगों ने ज्ञापन में कई तरह के आरोप लगाए हैं और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में नगर संयोजक रमेश नागदा, नगर मंडल अध्यक्ष रौनक पटेल, महामंत्री दीपक जोशी, दीपक पंचाल, शंकरलाल चरपोटा सहित बड़ी संख्या में बीजेपी, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच आदि संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के चिड़ियावासा मंडल की बैठक बुधवार को अरणेश्वर महादेव मंदिर अरनिया में आयोजित हुई। बैठक में कुपड़ा लेम्स के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद भट्ट एवं गमीरा भाई पाटीदार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दोनों नेताओं का कांग्रेस में शामिल होने पर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर गढ़ी विधानसभा प्रभारी आनंद तिवारी ने कहा कि इस तपती गर्मी में जो कार्यकर्ता बैठक मौजूद है वही कांग्रेसी है, वही असली कांग्रेसी है। हमें बड़ी भीड़ की आवश्यकता नहीं, बल्कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ता चाहिए जो प्रतिदिन कांग्रेस के लिए एक 2 घंटे का समय दे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से चिड़ियावासा मंडल में कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया। सरेड़ी बड़ी ब्लॉक अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा, गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही। भले ही विधानसभा चुनाव में हम पीछे रह गए, लेकिन पंचायती राज चुनावों में हम फिर से परचम लहराएंगे। इस अवसर पर किशनलाल कलाल, सूर्यवीर सिंह सुरपुर, अंसार, नरेश जोशी, राजेश प्रजापत, केसरीमल, कालूराम सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के अंत में चिड़ियावासा मंडल अध्यक्ष कमलेश ने सभी का आभार व्यक्त किया। परतापुर मंडल अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गोविंद भगोरा के नेतृत्व में नगरवासियों ने तहसीलदार को उपखंड अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिका क्षेत्र में कृषि भूमि पर काबिज गरीब ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि ग्राम पंचायत क्षेत्र में यह योजना कृषि भूमि पर रहने वाले पात्र लोगों को मिल रही है। ज्ञापन में कहा गया कि नगर पालिका क्षेत्र में केवल आबादी भूमि पर ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिससे कृषि भूमि पर रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वंचित रह जा रहे हैं। इन परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे अपनी कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन कराने में असमर्थ हैं। नगरवासियों ने तहसीलदार से निवेदन किया कि नगरपालिका क्षेत्र में भी कृषि भूमि पर निवास करने वाले गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए, ताकि वे भी इस योजना से अपना पक्का मकान बना सके।
ज्ञापन देने वालों में नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सतीश टेलर, जिला महामंत्री इश्तियाक भाई, पूर्व पार्षद जावेद शाह, अनिल खाट, गिरीश पंड्या, अजय सांडेलिया, धर्मेश बामणिया, छात्र संघ विधानसभा अध्यक्ष परेश डिंडोर, कनिष्क अवचार, नाथू भाई बामणिया, गट्टू ताबियार, बापू भाई मगरदा, भारत मसार, विनोद कंडोर, जितेंद्र कंडोर, नानू भाई डाबी, कालिया चरपोटा, सूरज बगडोत, भरत भाई, रियाजुद्दीन खान, कैलाश मगरदा सहित अनेक नगरवासी उपस्थित रहे। आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन किया है राज्य सरकार को सूचना प्रेषित करवाने के लिए जो कृषि भूमि पर जो निवासरत रहे जो खातेदारी भूमियाँ उनकी वो आर्थिक स्थिति रूप से बिल्कुल कमज़ोर हैं, जो वो ज़मीन वो आबादी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, ऐसे लोगों को राज्य केंद्र सरकार की सुविधा अनुसार जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। और नगर पालिका क्षेत्र में जो कमज़ोर वर्ग है जो आबादी भूमि नहीं करवा सकते उन लोगों को निवास जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय है उन लोगों को आवास सुविधा की सुविधा मिलनी चाहिए। सीधी सी बात यही है कि नगर पालिका क्षेत्र में जो कृषि भूमि पर खातेदारी लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ हमने ज्ञापन दिया तहसीलदार महोदय को, तो वो आगे सूचना करें कि कृषि भूमि पर जो खातेदारी लोग हैं उन्हें पीएम आवास में पूर्ण रूप से लाभ मिले और नगर के क्षेत्र को नगरवासियों को इस लाभ का फायदा मिले। आप किस संगठन से आए हुए हो इधर? नगर कांग्रेस कमेटी प्रतापपुर जी। कौन से आपके क्या पदों का क्या नाम है? नगर मंडल अध्यक्ष प्रतापपुर। आप? सतीश टेलर, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतापपुर। जी, थैंक यू। बुधवार को पंचायत समिति सभागार पीपलखूट में विधायक नानालाल नीनामा की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्र में लगातार गहराते पेयजल संकट को लेकर गंभीर चर्चा हुई। विधायक नीनामा ने विभागीय लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक नीनामा ने जलदाय विभाग और ग्राम पंचायत सचिवों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना स्थल निरीक्षण के रिपोर्ट देना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने बताया कि काली घाटी, सांगवारी, टामटिया सहित कई गांवों में हेडपंप वर्षों से खराब है, फिर भी उन्हें चालू दर्शाया गया है। जलदाय विभाग के अधिशाली अभियंता श्यामलाल चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में सूखाग्रस्त सर्वे जारी है और 7 दिन के भीतर सभी प्रभावित गांवों में टैंकर सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने जल जीवन मिशन के अगले चरण को गति देने की बात भी कही। उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को 1 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। विधायक नीनामा ने स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीपलखूट ब्लॉक में वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद है, फिर भी अरनौद ब्लॉक के BCMO को चार्ज क्यों दिया गया है। उन्होंने इस विषय में जांच के निर्देश दिए। कुपड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने विधायक को ज्ञापन सौंप कर बताया कि बूथखोरा हरो स्थित प्राथमिक विद्यालय में रसोई घर और शौचालय अभी तक अधूरे हैं। वहीं विद्यालय में हेडपंप भी नहीं लगाया गया है, जिससे बच्चों को नदी से पानी लाना पड़ता है। AVVNL के सहायक अभियंता राजेश शर्मा ने मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती की बात कही, जिस पर विधायक नीनामा ने निर्देश दिए कि मेंटेनेंस कार्य सुबह 6 बजे से पहले पूर्ण किया जाए ताकि आमजन को परेशानी ना हो। ग्रामीणों ने शिकायत की कि कुपड़ा से हरो तक स्वीकृति डामर सड़क का कार्य अधूरा छोड़ा गया है। केवल मुख्य मार्ग से सागबारी तक ही निर्माण कार्य हुआ है, जबकि छोटी हरो के पास सड़क अधूरी छोड़ दी गई है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक में पूर्व प्रधान अर्जुन लाल, उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा, ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल नीनामा, BDO अशोक डिंडोर, BDO सुहागपुरा सहित कई जनप्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश भर में बढ़ते तापमान और हीट वेव के खतरे को देखते हुए डूंगरपुर जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। इसी के तहत जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने बिजली, पानी और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने और सेवाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए।
साथ ही इन तीनों विभागों के सभी अधिकारियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है ताकि आपातकाल स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि गर्मी के इस भीषण दौर में आमजन को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि कोई रुकावट न आए। इसके लिए फील्ड विजिट भी किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।